सच जब भी मिला है अपने अंदर ही मिला है और जिन्हें भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गीता का छठा अध्याय ध्यान योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को कंपेयर करते हैं और साथ में बताते हैं कि जो साधक होता है, जो अभ्यास करता है, उसकी सही परिभाषा क्या होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली सन्यासी या योगी वो है जो कर्म को अपना कर्तव्य समझ के निभाता है और कर्म के फल की भी इच्छा नहीं रखता है। फल की इच्छा करी तो वो तो स्वार्थ हो जाएगा। हमारा फल पर अधिकार नहीं होता, हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर होता है। सन्यासी यानी कामनाओं का त्याग। अपनी इच्छाओं और कामनाओं को तो छोड़ना ही पड़ता है, तभी उस सन्यास को योग कहा जाएगा। लेकिन इच्छाओं को छोड़ देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कर्म करना छोड़ देना है। योगी वो होता है जो सोचता है, समझता है, मनन करता है और योग करते हुए अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देता है। आप में से कईयों को लग सकता है कि अगर कामनाओं का ही त्याग कर दिया तो फिर जीवन में बचेगा क्या। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब हम कामना करना छोड़ेंगे तभी असली जीवन शुरू होगा। भगवान श्री कृष्ण की बताई इस राह पर चलकर देखेंगे तो हम समझेंगे कि असली जीवन है क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय में योगी ना तो इंद्रियों के भोगों में अपना मन लगाता है और ना कर्मों में आसक्त होता है, उस समय में वो जब अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देता है तभी योगी होने की असली अवस्था में पहुंचता है। सबसे पहले आती है सोच। सोच के बाद आता है सोचे हुए पर चलना और उसके बाद आता है उस रास्ते से भटकना नहीं। फिर आखिर में लक्ष्य को प्राप्त करना। पूर्ण योगी बनने के पूरे रास्ते को श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। दोस्तों, हम अपने सबसे बड़े मित्र भी हैं और दुश्मन भी हैं। आपके दोस्त या रिश्तेदार आपको दुनियादारी की बातों में फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन बातों का कोई अर्थ नहीं होता। आप खुद ही अपने आप को इस दुनिया से ऊपर उठाकर ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। आप खुद ही कर्मों के बंधन से छूटने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मरते भी आप ही हैं और जीते भी आप ही हैं और अपनी कोशिश से भगवान को भी हासिल आप ही करते हैं। जिसने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता हुआ है वो अपने आप का मित्र है और जिसने ऐसा नहीं किया हुआ वो अपना ही शत्रु है। जो भावनाओं में नहीं बहता और खुद पर नियंत्रण रखता है वो अपना भला कर सकता है, लेकिन जो काम क्रोध के वश में उल्टा सीधा कर जाता है और फिर बाद में पछतावा करता है वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करता है। फैसला आपके हाथ में है कि आपने अपने मित्र बनना है या शत्रु बनना है। सुख हो या दुख हो, गर्मी में या सर्दी में, मान हो या अपमान हो, सब में जो एक जैसा ही रहता है यानी शांत, ऐसे इंसान को श्री कृष्ण स्वाधीन कहते हैं। स्वाधीन यानी इंडिपेंडेंट। उसी को ही सच्चा ज्ञान हो सकता है। अगर बाहरी चीजें ये डिसाइड करती हैं कि हमारा बर्ताव कैसा होगा, हम कैसे बिहेव करेंगे, फिर तो हम इंडिपेंडेंट हुए ही नहीं, फिर तो हम डिपेंडेंट हो गए। जब हम अपने पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो सब कुछ हमारे अंदर होता है। वही सच्ची आज़ादी होती है दोस्तों। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग गुलाम हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो इस बात को जानते नहीं। असली योगी मिट्टी और सोने को एक जैसा समझता है, लेकिन सोना तो बहुत वैल्यूएबल होता है, तो सोने को मिट्टी समझना क्या नादानी है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। सोना इस दुनिया के सुखों के लिए बहुमूल्य या वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन वो सुख असल में तो झूठे ही हैं। योगी इस बात को समझता है। योगी की परिभाषा बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सबका भला चाहता है, जो सबका दोस्त है, जो अपने दुश्मन का, अपना बुरा चाहने वाले का भी अच्छा चाहता है, वही असली योगी है। अच्छे बुरे में भेद करना हम सबकी आदत होती है, लेकिन क्या हम सब लोगों को सही से जज कर पाते हैं? नहीं। जो योगी होता है ना, वो किसी और को जज नहीं करता, वो सबके लिए एक जैसा भाव रखता है। साधु को अच्छा कहना और चोर को बुरा कहना ये तो आम बात है, ये हम जैसे लोग करते हैं, लेकिन योगी ऐसा नहीं करता। जमा करना हम सबकी आदत है,
जिस तरह से जितना पैसा हम जमा करते हैं ना, उसी तरह से अज्ञान और पाप भी जमा होता है, जिसका हिसाब एक दिन तो देना ही पड़ेगा। योगी समझदार होता है। वो दुनिया से दूर होकर अकेले में भगवान को याद करता है। सारी आशाओं का त्याग करके अपने मन पर कंट्रोल रख के अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाता है। फिर श्री कृष्ण ध्यान में बैठने का तरीका बताते हैं। वो बताते हैं कि साफ सुथरी जगह पर भूमि पर घास का आसन या मुलायम वस्त्रों से बना आसन होना चाहिए। ये आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा होना चाहिए। एक्चुअली महाभारत के समय में से अब के समय तक बहुत कुछ चेंज हो गया है। घर भी पहले जैसे नहीं है, लेकिन मेडिटेशन का तरीका तो सेम ही है ना, आसान और साधारण। साफ जमीन पर एक समतल स्थान पर बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। मन को एकाग्र करके बाहर की सारी डिस्टर्बेंसेस से बच के खुद के अंदर झांकें। योग का अभ्यास करके अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में करना है। ध्यान में कैसे बैठें, मेडिटेशन कैसे करें, यही समझा रहे हैं श्री कृष्ण। वो कहते हैं अपने शरीर, सिर और गले को सीधा रखें और स्थिर होकर अपनी नाक के अगले सिरे पर दृष्टि जमाकर बैठें। शरीर को स्थिर करने के बाद मन को स्थिर रखना है। आंखें भी नाक के आगे वाले हिस्से पर इसलिए रखनी है ताकि इधर उधर कुछ भी दिखाई ना दे और हम अपना ध्यान नियंत्रित कर सकें। श्री कृष्ण ध्यान की अवस्था के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं कि साधक को ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होना चाहिए। ब्रह्मचारी से यहाँ मतलब है ब्रह्म में आचार करने वाला, नियम से यज्ञ करने वाला। मन में कोई भी भय डर नहीं होना चाहिए। मन का एकदम शांत होना जरूरी है। ऐसा सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में अपना चित्त लगाए। बिहेवियर एकदम सात्विक होना चाहिए। दोस्तों, हमारी आत्मा उस परमात्मा का ही एक रूप है। मन इस सच को छुपाने की कोशिश करता है, इसीलिए मन को वश में करना एक योगी के लिए बहुत जरूरी है। तभी ध्यान साधना पूरे होंगे। योग करते तो बहुत हैं, लेकिन कितनों को उनमें सिद्धि मिलती है, और कौन है वो जिनको ये सिद्धि प्राप्त होती है? यही बात श्री कृष्ण बताते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, जो बहुत अधिक खाता है या जो बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या जो बहुत कम सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। कृष्ण यहाँ अति की बात कर रहे हैं। चाहे भूख हो या नींद, किसी भी वस्तु की अति अच्छी नहीं है। जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाइए और उतना ही सोइए, तभी योग पॉसिबल हो पाएगा। योग उनके लिए आसान है जो सही आचरण पर चल सकें। जिनके लिए अनुशासन में चलना मुश्किल है, उनके लिए योग भी मुश्किल होगा। किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए डिसिप्लिन तो ज़रूरी है ही। मेडिटेशन में एक समय ऐसा आता है जिस समय आपका मन पूरी तरह से आपके वश में होता है। वो इधर उधर कुछ भी नहीं सोचता। ऐसी स्थिति में आप अपने मन को पूरी तरह से परमात्मा में लगा सकते हैं। ऐसे समय में आप इंद्रियों के भोगों से भी एकदम दूर हो जाते हैं और यही पूर्ण योग की स्थिति होती है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, योगी अपनी आराधना करते हुए, चिंतन करते हुए अविचलित रहता है। कंसंट्रेशन इसी को कहते हैं दोस्तों। किसी काम में ऐसे लग जाना कि किसी और चीज का होश ही न रहे। योगी के लगातार अभ्यास से चित्त ऐसी अवस्था में पहुंच सकता है जहां से वो विचलित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमारी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट परमात्मा का साक्षात्कार कर सकती है। उसी में योगी को सच्ची संतुष्टि मिलती है। हमेशा उसका मन यही चाहता है कि उसका ध्यान हर पल परमात्मा में ही लगा रहे। शुरू में अगर आपका मन वश में नहीं भी रहता तो घबराइए नहीं, लगातार मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते रहिए और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मन आपके कंट्रोल में होगा और उसके बाद योग करना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ सुख तो हमें इंद्रियों के भोग से मिलते हैं, मीन्स हमारी इस दुनिया के सुख,
और कुछ सुख होते हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। कृष्ण उनके बारे में हमें बताते हैं कि ये सुख परमात्मा के साक्षात्कार से संभव होता है। इस सुख को हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से ही ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तभी जब हम योगी की अवस्था में आ जाएं। इस दुनिया के सुख तो थोड़ी देर के लिए होते हैं। असली सुख को, परम आनंद को जानने का पहला कदम है ये योग। सो योग करना, मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। श्री कृष्ण परमात्मा की प्राप्ति को सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा लाभ बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको ये लाभ, ये प्रॉफिट मिल जाता है तो फिर उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। बड़े से बड़ा दुख भी उसका कुछ नहीं कर पाता, और ऐसी प्राप्ति करने के लिए योगी बनना पड़ता है। इस दुनिया को भवसागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ दुख है। और इस दुनिया से आप बचेंगे कैसे? क्योंकि रहना तो इस दुनिया में ही है। जो इस दुनिया के दुख से अलग है वही योग है। हमें इसे अच्छे से समझना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस सच्चे मन से करनी चाहिए। प्रैक्टिस ही आपको योग में परफेक्ट बनाएगी। दोस्तों, योग ही एक रास्ता है जो आपको भगवान की सच्चाई के बारे में बताएगा। किसी चीज़ का मिलना कहलाता है संयोग, और किसी चीज़ का छूट जाना कहलाता है वियोग। संयोग और वियोग से जो परे है वो है योग। योग सबसे बड़े सुख की प्राप्ति का नाम है। इस योग की स्थिति में आने के लिए इस दुनिया की इच्छाओं को छोड़ना पड़ता है, और इच्छाएं तभी छूटती हैं जब हमारा मन वश में होता है। इसलिए अगर योग की स्थिति में आना है तो लालच, स्वार्थ, दुनिया के छोटे मोटे फायदे, मोह, रिश्तेदारी, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। आपको छोटा मोटा फायदा चाहिए या सबसे बड़ा फायदा? जैसे पानी की अपनी कोई शेप नहीं होती, कोई आकार नहीं होता, लेकिन जिस भी बर्तन में उसे डालते हैं पानी उसके जैसा ही बन जाता है। लेकिन वही पानी जब लगातार किसी चट्टान पे गिरता रहता है तो उस पर भी अपना असर छोड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं उसी तरह धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और योग की स्थिति को पाने के लिए हर रोज ध्यान करिए। मेडिटेशन में बैठते रहिए। कुछ समय में आपको इसका नतीजा दिखने लगेगा। रिजल्ट ज़रूर आएगा। दोस्तों, ये बात जीवन के हर पहलू पे लागू होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है। मन हमेशा ही इधर उधर भागता रहता है, कभी रुकता ही नहीं। लेकिन लगातार अभ्यास से इसकी इसी आदत पर आपको विजय पानी है। दुनिया की अलग अलग बातें इसको भगाती हैं, अस्थिर बनाती हैं। आपके अपने संकल्पों, इच्छा शक्ति को पक्का करके ध्यान करते हुए इसी मन को काबू में करना है। मान लीजिए किसी का मकान जीटी रोड पर है और उनका बच्चा अभी अभी चलना सीखा है। बच्चा बार बार सड़क पर भागता है। माता पिता उसे पकड़कर वापस ले आते हैं। अगर हम माता पिता ये सोचें कि ये बच्चा तो भागता ही रहता है, भागने दो, ये तो बात ही नहीं मानता, तो पुत्र से हाथ धो बैठेंगे, वियोग हो जाएगा। माता पिता कितना ध्यान रखते हैं कि बेटा अभी नादान है, ना समझ है, चलना तो इसने सीख लिया लेकिन बुद्धि नहीं है, बुद्धि कम है उसमें, इसलिए काम करते हुए भी सावधानी रखते हैं। देखते हैं कि बच्चा बाहर ना निकल जाए। इसी तरह अपने मन के साथ साधक को भी 1.5-2 वर्ष तक बच्चे जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये जहाँ कहीं भी जाता है इसे पकड़कर भगवान के चरणों में लगाओ। आत्म स्वस्थ करो। सावधान, संसार जलती आग है, छोड़ो इसको। आत्मा के चिंतन में लग जाओ। दूर हो जाओ इस दुनिया से, मस्त हो जाओ, मगन हो जाओ भगवान के चरणों में। चिंतन में जहाँ जहाँ मन जाता है उसे खींच कर अंदर ले आओ। जब ऐसा करने लगोगे तो जैसे बच्चा समझ जाता है, मन भी समझ जाएगा और वो भी अंदर बैठना सीख जाएगा, समझदार हो जाएगा। चाहे योग में आप धीरे धीरे ही आगे बढ़ें, लेकिन लगातार अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आपका मन वश में होने लगा है। फिर आपका मन शांत हो जाएगा, उसकी चंचलता खत्म हो जाएगी, और यही वो पहली अवस्था है, वही वो कड़ी है
उस रास्ते की जो आपको एक दिन परम आनंद के पास ले जाएगी। परमात्मा के दर्शन करके सबसे बड़े सुख को अगर फील करना है तो शुरुआत यहीं से होगी। जो लगातार खुद को ध्यान में लगाकर अपने मन को वश में करके योगी की स्थिति में आता है, वो सारे पापों से भी दूर हो जाता है। वही पार ब्रह्म परमात्मा को जान पाता है। यही तो सबसे बड़ा आनंद है। किसी को सोने में आनंद आता है, किसी को खाने में, और भी ना जाने कितने ही अनगिनत काम हैं जिनमें लोगों को आनंद मिलता है। लेकिन ये सारे आनंद थोड़े ही पलों के होते हैं और फिर जल्दी ही खत्म भी हो जाते हैं। ब्रह्म के स्वरूप को जानने का जो आनंद है वो सदा के लिए है। वो ऐसा सुख है जो कभी खत्म नहीं होता। हमारे चारों तरफ एक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। इसी में हमें मेडिटेशन करते हुए अपना मन लगाना होता है। जो योगी ऐसा करने में सक्षम हो जाता है और समान भाव से सबको देखता है, वो अपनी आत्मा को जान जाता है। हमारी आत्मा में सब कुछ है, लेकिन उसे देखने के लिए ज्ञान चाहिए, और ये ज्ञान योग से ही आता है। कॉन्शियसनेस की सबसे बड़ी स्थिति को ही योग कहते हैं, और तभी हम अपने आप को पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया को अपने आप में देख पाते हैं। दोस्तों, एक सवाल हमेशा से रहा है कि अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? क्योंकि हमारी दुनिया की सोच तो यही कहती है ना कि जो होता है वो दिखता है और जो नहीं होता वो नहीं दिखता। साइंस अभी स्पिरिचुअलिटी के पास नहीं पहुंच पाई है। भगवान को देखने के लिए तो योग की स्थिति में आना पड़ता है। जब आप इस योग की स्थिति में आ जाते हैं, तब कृष्ण आपके लिए अदृश्य नहीं और आप कृष्ण के लिए अदृश्य नहीं। इस दुनिया में अनेकता है, लेकिन हमें एकता का सहारा लेते हुए उस भगवान तक जाना है। अपनी सारी फीलिंग्स को एक करके ध्यान लगाना है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी सुख और दुख को समान ही देखता है, ऐसे योगी को ही श्रेष्ठ और पूर्ण योगी माना गया है। फिर अर्जुन एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल पूछते हैं। ये सवाल हम सबके मन में सबसे पहले आता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ये योग जो आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इस दुनिया की नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अर्जुन कहते हैं, क्योंकि मन चंचल है, इसलिए वो कभी भी समभाव में आ ही नहीं पाते। ये कहना तो आसान है कि दुख और सुख को एक जैसा ही देख के समभाव रखना चाहिए, लेकिन इसे लाएं कैसे? हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, दूसरों को दबाता है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। इसीलिए कहा जाता है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बेचारा अर्जुन भी इसी बात से परेशान है। सबसे कठिन प्रश्न का सबसे आसान उत्तर सिर्फ श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ऐसा करना संभव है। दोस्तों, अगर हम इस एक सलाह को मान लें, समझ लें, तो दुनिया की हर मुश्किल को हल कर पाएंगे। मन किसी के वश में नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने आप इच्छाओं को कंट्रोल करना आ जाएगा। मन जाता कहाँ है? जिसके प्रति राग हो। एक बात बताइए, अगर कोई प्योर वेजिटेरियन है तो क्या कभी उसका मन नॉनवेज खाने के लिए या फिर शराब पीने को कर सकता है? नहीं ना, क्योंकि उसके प्रति उसके मन में कोई राग नहीं। मन वहीं जाता है जिसके प्रति राग होता है, जो आप चाहते हुए, जो द्वेष होता है। भगवान कहते हैं कि यदि तुम जीवन में वैराग्य को धारण कर लो, किसी वस्तु के साथ लगाव नहीं रखो, फिर अपने मन को बिठाने की कोशिश करो, तो मन एकदम वश में आ जाएगा। इसलिए वैराग्य को लाना है अपने जीवन में। कृष्ण कहते हैं, जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसका मन संयमित है और जो लगातार प्रयास करता है, अभ्यास करता है, वो योग को प्राप्त कर सकता है। जो कोशिश करने को तैयार है, जिसे मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। बस छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। सफर लंबा हो या छोटा, पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना।
मन को वश में करना भी तो वो पहला कदम ही है, लेकिन ये पहला कदम इतना बड़ा है कि इसके बाद कब सफल हो गए, सफर कब पूरा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर अर्जुन योग से जुड़ा प्रश्न करता है। वो कहता है, हे कृष्ण, मान लीजिए जो योग में श्रद्धा रखते हैं लेकिन संयमी नहीं है, खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते, उनका क्या होगा? मान लीजिए जिसका मन योग में विचलित हो गया है, ऐसे साधक को योग तो प्राप्त होगा ही नहीं और ना ही वो भगवान का साक्षात्कार कर पाएगा। तो ऐसे साधक का क्या होता है? दोस्तों, ये प्रश्न हम सबके लिए है। हम में से कितने ही लोग योग में श्रद्धा रखते हैं, उसे शुरू भी करते हैं, लेकिन मन को वश में नहीं कर पाते। मन को वश में नहीं किया तो योग पूरा नहीं होगा और तब हमारा आखिर होगा क्या? अर्जुन पूछते हैं कि जो पुरुष भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में ही मोहित हो गया, मन पर काबू नहीं रख पाया, तो वो क्या आसमान के बिखरे बादल की तरह नष्ट हो जाएगा? मुश्किल रास्ते में डर तो लगता ही है ना, क्या पता आगे क्या होगा? उसी डर को अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं, जिसने योग शुरू तो किया लेकिन बीच में ही रास्ता भटकने से अगर योग छूट गया तो उसका क्या होगा? क्या वो नष्ट हो जाएगा बादलों की तरह? अर्जुन आगे कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को, शक को सिर्फ आप ही दूर करने योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा कोई भी इसका उत्तर देने वाला मिलना संभव ही नहीं है। दोस्तों, अर्जुन जानते हैं कि सामने साक्षात्कार ईश्वर खड़े हैं। अर्जुन को पता है उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, जो कृष्ण ने कह दिया वही अंतिम सत्य है। अर्जुन की उलझन को दूर करते हुए श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना ही परलोक में, क्योंकि अपनी आत्मा के भले के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो भगवान का रास्ता जानना चाहता है उसका कभी नाश नहीं हो सकता, दोनों लोकों में उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में यानी स्वर्ग में कई सालों तक रहने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या फिर धनवान कुल में जन्म लेता है। कृष्ण का कहना है, अच्छे कर्मों का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। अगर आपने योग जैसा अच्छा कर्म शुरू किया है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। कृष्ण समझाते हैं कि पिछले जन्म में अगर आपका योग अधूरा भी रह गया तो चिंता की कोई बात नहीं। अगला जन्म एक अच्छे घर में ही होगा और वो अपने पहले जन्म के अच्छे संस्कार लेकर ही जन्म लेगा, ताकि फिर से आगे अपना योग अभ्यास कर सके। जिसने पिछले जन्म में योग की प्रैक्टिस की थी वो अगले जन्म में अपने आप ही योग और भगवान की तरफ आकर्षित होता है। इसे ही पिछले जन्म के संस्कार कहते हैं। वो अगले जन्म में किसी ज्ञानी के घर में ही जन्म लेता है। उसके मन में अपने आप ही ज्ञान की जिज्ञासा रहती है। वो फिर से उस कोशिश में लग जाता है। जो बात पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उसे पूरा करने में लग जाता है। सीधी सी बात इतनी सी है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद करेंगे, भगवान को पाने की कोशिश करेंगे, तो वो कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाएगी। उसका असर कभी ना कभी जरूर दिखेगा, उसका फल जरूर मिलेगा। जो अपने हर एक जन्म में योग की कोशिश करता रहता है वो एक दिन परम गति को जरूर प्राप्त होता है। कर्मों के खाते को बैंक बैलेंस की तरह ही समझिए। हर जन्म में संस्कार इस खाते में जमा होते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से भी बढ़कर होता है। कोई कितनी भी तपस्या कर ले, कितना भी शास्त्रों का ज्ञान हासिल कर ले, लेकिन योगी की बराबरी नहीं कर सकता। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन भी योगी बने। कृष्ण कहते हैं, जो अपनी आत्मा से मुझे भजता है, मुझे मन में रखता है, मेरी बताई बातों पर चलता है और योग को साधता है, वही मुझे सबसे प्रिय है। कृष्ण कहते हैं, भजन दिखावे की चीज नहीं होती, इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान को दिखावा पसंद नहीं,
कि उनकी फोटो गले में टांग के घूमो या उनके नाम का टैटू करवा लो। भगवान तो सिर्फ भाव को देखते हैं। भाव अच्छा रखिए और योग में लगे रहिए। दोस्तों, ये था छठा अध्याय जिसमें श्री कृष्ण ने योग और योगी की विशेषताओं के बारे में बात की। हमें समझाया कि योग क्या होता है और कैसे होता है। अब फिर से मुलाकात होगी अगले अध्याय में। आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।